एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चलिए तो बात मुद्दे की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम लोगों पर लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं और ये एक पखवाड़े में कम समय में एक अहम बैठक है जो आतंकवादियों की ओर से घाटी में हो रही लक्षित हत्याओं के बीच हो रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी शामिल होने की उम्मीद है। दूसरी ओर लगातार हो रहे हमलों के बीच कश्मीर में रह रहे हिंदू समाज के लोगों ने घाटी को छोड़ना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं से दूसरे प्रदेशों से वहां जाकर काम करने वाले लोग परेशान हैं। भयभीत लोग अब घाटी छोड़कर जा रहे हैं। श्रीनगर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले अमित कौल ने कहा कि कल ही 4 हत्याएं हो गई है। 30 से 40 परिवारों ने शहर छोड़ दिया है। हमारी मांगें नहीं मानी जा रही है। सरकारी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सरकारी सुरक्षित जगह सिर्फ शहरों तक सीमित है। उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम समाज के लोगों खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। अभी हाल ही में वहां राजस्थान के निवासी और बैंक मैनेजर की हत्या हुई, अति दुखद और चिंतनीय भी है। इससे वहां दहशत का वातावरण व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बीएसपी मांग करती है कि केंद्र सरकार ऐसे दोषी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। इधर कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की ओर से बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद आज सुबह उनका शव उनके गांव राजस्थान के हनुमानगढ़ के नौहर में भगवान गांव पहुंच गया। उनके शव को देखते हुए पूरा गांव गमगीन हो गया। इससे पहले कश्मीर घाटी में कल हिंदू बैंक कर्मी की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के कुछ ही घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा हालात पर चर्चा की गई, जहां पर मई से ही लगातार लक्षित हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही है। गृह मंत्रालय में यह विचार विमर्श शुक्रवार को अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक से एक दिन पहले हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोभाल और खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल ने दोपहर बाद करीब 1 घंटे तक अमित शाह के साथ उनके नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय में बातचीत की। लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की जरूरत है। मिलिटेंट्स ने अपना तरीका तो बदला ही है, लेकिन ये कह करके भी काम नहीं चल सकता। उसका किस प्रकार से मुकाबला करें, राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स पर लोग पहुंचने वाले हैं, जल्द एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। आज गृह मंत्रालय द्वारा मीटिंग की जा रही है और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हथियारों को सभी जमा करवाएं और उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन हो और उसके साथ ही कुछ जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है ताकि ये मामला लंबित ना हो। 2 साल की जो मेहनत जिसमें पत्थरबाजी का बंद होना, पाकिस्तान प्रस्त लोगों को नकेल कसना और सभी जो रोज़मर्रा के बंद हुर्रियत के कैलेंडर, आज इस सब पर शांति बहाली तो हुई थी, लेकिन पिछले 20 दिनों से इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला आम व्यक्ति को और पूरे देश भर में एक गलत मैसेज जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि सुरक्षा बलों पर विश्वास के साथ और गृह मंत्रालय की जो विल है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, जल्द ही इस पर कोई एक्शन होगा और ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा कि नई रणनीति बनाने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है
कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है। 1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई और जो पलायन हुआ था, जो लोग वापस भी गए थे, जो नौकरियां करने गए थे, 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित, मुलाजिम, माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे ज़रूर करती है कि नॉर्मलसी है और ये पोल खोल गए, क्योंकि पाकिस्तान या आतंकवाद को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को और के ख़िलाफ़ लड़ाई में, टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, लेकिन सरकार के दावे और सरकार की बातें खोखली साबित हो रही हैं। वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेटिंग से हिंदुओं को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। बाहर से जो लोग कारोबारी आते हैं, चाहे लेबरर हैं, चाहे मुलाजिम हैं, बैंक मैनेजर राजस्थान से थे और जम्मू से रजनी बाला मुलाजिम थी कश्मीर के अंदर। राहुल भट्ट जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय तहसील ऑफिस में मारा गया, स्कूल में घुस के मार रहे हैं। कौन से दावे हैं? सरकार टोटली नाकाम है और जो दावे थे कि 2019 के बाद हालात बदल के स्थिति जो है हमारे काबू में पूरी तरह नियंत्रण में है, सिर्फ संख्या और आंकड़े गिरने से नहीं है और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है और आज केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। एक पखवाड़े से भी कम का समय है जब दूसरी बार ये बैठक हो रही है। घाटी में लगातार जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ रही है और लोगों को चुन चुन कर मारने की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा को तलब किया है गृह मंत्रालय की ओर से। उनके साथ आज मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल रहने वाले हैं। हिंदू समुदाय सुरक्षा की मांग कर रहा है। लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, यानी कि लोगों को चुन चुन कर देख देख कर मारा जा रहा है कि वो कौन से समुदाय के हैं। कल ही जिस तरीके से एक और कश्मीरी हिंदू की हत्या हुई, बैंक मैनेजर जो राजस्थान का रहने वाला था, उसकी जब हत्या की गई तो उसके बाद से ही माहौल और ज़्यादा गमगीन हो गया है। उनके परिजनों में माहौल इसी तरीके का है और अगर बात करें घाटी की, तो घाटी में भी कुछ इसी तरीके के माहौल है। लोग आपस में बातचीत यही कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो टारगेट किलिंग है इसको रोका जा सके, क्योंकि अब कश्मीरी जो हिंदू है उनमें ये एक तरीके का खौफ है कि कब उन्हें कहाँ गोली मार दी जाए, इसका भरोसा नहीं। तो जिस तरीके से टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, घाटी में हो रही इन तमाम घटनाओं को लेकर पलायन भी शुरू हुआ है। 1990 के दशक का जो दौर था वो कहीं ना कहीं वापस आता जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, आदित्य त्रिपाठी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले श्रीवास्तव जी आप ही के पास आना चाहूंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के हाथ में सुरक्षा है जम्मू कश्मीर की। आखिर घाटी में इस तरीके की घटनाएं कब तक, कश्मीरी जो हिंदू है वो कब तक इसी साए में डरते रहेंगे, इसी साए में डरकर जिएंगे कि आखिर कब उन्हें कहां गोली मार दी जाए उन्हें नहीं पता। देखिए मुस्कान जी, ये कश्मीरी आतंकवाद का असली चेहरा है। ये कश्मीरियत नहीं, ये इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है। जो लोग वहाँ कश्मीरियत की राग अलापते हैं, इन आतंकवादियों ने बता दिया कि वहाँ कश्मीरियत जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ है इस्लामी आतंकवाद है और गैर मजहबी लोगों को, उनके गैर इस्लामिक लोगों को टारगेट करके वो लोग मार रहे हैं। यही इस्लाम का चेहरा है, यही आतंकवाद का चेहरा है। आप उसको गौर से देखिएगा तो इस्लाम और आतंकवाद आपस में एक दूसरे के चेहरे दिखेंगे। अब रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने जितनी कड़ाई से वहां अपने कार्यक्रमों को लागू किया है, उसी का परिणाम है कि आज आतंकवाद वहां अंतिम सांसें गिन रहा है। ये यही आतंकवादी वहां खुलेआम वारदात करते थे, सेना की ट्रकें उड़ाते थे, सैनिक
छावनियों पर हमले करते थे, आज ये सिमट करके टारगेट किलिंग करके ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे वहाँ पे जनमानस में भय व्याप्त हो। इनको लग रहा है कि इनका भय खत्म होता जा रहा है आतंकवादियों का। अपने उस भय की जमीन को ये मजबूत करने के लिए ऐसा टारगेट किलिंग कर रहे हैं। भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से इस विषय पे कार्रवाई कर रही है। आप स्वयं बता रही है कि एक पखवाड़े में 2 बार एलजी के साथ मीटिंग हो चुकी, अजीत डोभाल जी भी उसमें मीटिंग में थे, गृहमंत्री जी भी मीटिंग में थे। आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर के कितनी संवेदनशील और कितनी गंभीरता से इस पर कार्रवाई का मन बना रही है। इसमें आगे के जो दिन होंगे वो निर्णायक होंगे। मेरा आपके माध्यम से अपने सभी कश्मीरी भाइयों जो हैं, हिंदू भाइयों से निवेदन है कि आप कतई निराश ना हो। सरकार आपके साथ है और आपके सुरक्षा के लिए जो भी प्रबंध करना होगा सरकार करेगी। चलिए ठीक है, आदित्य त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी। पलायन की तस्वीर एक बार फिर से सामने आने लगी है। 1990 का दशक अब एक बार फिर से याद आने लगा है, जब कश्मीरी पंडितों का वहां से उनका पलायन हुआ, और अब एक बार फिर से जब टारगेट किलिंग हो रही है, चुन चुन कर मारा जा रहा है कश्मीरी हिंदुओं को, उसके बाद एक बार फिर से पलायन की तस्वीर ये सामने आ रही है। कहाँ जाकर रुकेगी ये स्थिति? देखिए, जिस तरह से वादा करती है भारतीय जनता पार्टी या जिस तरह से कोई चीज को प्रेजेंट करते हैं, इनका प्रेजेंटेशन ऐसा अच्छा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये केवल प्रेजेंटेशन की सरकार है। इन्होंने 370 हटाया, पूरे देश और पूरे विश्व में ऐसा प्रेजेंट किया कि आज के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कश्मीरी पंडित वापस से वहां रह सकेंगे। इन्होंने ऐसा ही माहौल बना दिया। लगातार आप देखते जा रहे 26 में 10 लोगों की हत्या टारगेट किलिंग के बेस पे। बैंक मैनेजर विजय कुमार जी को मारा गया, कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट जी को मारा गया, और रजनी बालाजी स्कूल टीचर थे उनको मारा गया। तमाम आप जिस तरह से लगातार हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के विरोध दफ्तर है, तो उनका जो सबसे बड़ा मेला होता है भवानी मेला, 8 जून को जो होना उसका विरोध करेंगे, उस पर सम्मिलित नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो दावे करते हैं वो दावे पूरी तरह खोखले हैं। आप कह रहे हैं कि हम बैठक करें, बैठक से नहीं होता। हाई लेवल मीटिंग्स, हाई लेवल बैठक नहीं, आपको पहली लोगों को समझ। कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट, हमने 11 5242 घर बना के दिए। तो तमाम योजनाएं जो हमने दी, 15,000 कश्मीरी पंडितों को जॉब दिया यूपीए सरकार में। अगर आप उनको मजबूत करना चाहते हैं, उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, तो आपको आग नहीं फैलाना है, आपको प्यार से काम देना है। जिस तरह से लगातार एक माहौल बनाया जा रहा है, दुश्मनी का एक ब्रिज क्रिएट किया जा रहा है। आपने देखा उस मूवी के माध्यम से, जब मूवी आई तो ऐसा लग रहा था कि सारा कश्मीरी पंडित सब कुछ कांग्रेस की गलती थी, जबकि तब भी इनकी सरकार थी। वीपी सिंह जी के समर्थन में इनके 85 सांसद हुआ करते थे। जब ये आते हैं तभी वैली के लोगों को दिक्कत होती है। ये खुशहाली के नाम पर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और उसी आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये चाहते ही नहीं कि कश्मीर में खुशहाली आए। ठीक है, विनोद शुक्ला जी आपके पास मैं आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से अभी तमाम बातें श्रीवास्तव जी ने भी कही और त्रिपाठी जी ने भी कही। एक वाक्य हम कहते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्या इस वाक्य को अब गलत साबित कर दिया है तमाम चीजों ने? देखिए, ये बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। इसको आप जम्मू कश्मीर के मामले में भी देख सकते हैं कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है, और टारगेटेड किलिंग किन लोगों की हो रही है। तो उससे आप एकदम साफ ये समझ पाएंगी कि टारगेटेड किलिंग वहाँ हिंदुओं की हो रही है, और ऐसे लोगों की, ऐसे मुसलमानों की टारगेटेड किलिंग हो रही है जो उनके गजवाए हिंद के आइडिया के खिलाफ हैं। जैसे अभी जो पिछले हफ्ते वो एक आर्टिस्ट की, मुस्लिम आर्टिस्ट की हत्या हुई थी, वो इस्लाम के फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसको मार दिया गया। पुलिस वालों को मारा जाता है जो इनके एजेंडे में रोड़ा है।
तो ये कहना कि वो आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, ये अपने आप को मुगालते रखना है। अब मैं बाकी ये जो बात कही जा रही है कि वहां कश्मीर से कश्मीरी पंडित फिर पलायन के लिए तैयार हैं, निश्चित तौर पर थोड़ी इस पर जिम्मेदारी सरकार को और सीरियसली इस पर काम करना पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि इस मामले में जो देखिए अब ये निश्चित ठीक है, मैं माफी हो के साथ गया। आपको रोकना चाहूंगी विनोद शुक्ला जी, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है लगातार, जो केंद्र सरकार है वो अलर्ट मोड में तो है, लेकिन वहां से जो पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है, एक प्रवासी मजदूर की भी मौत हुई है, एक बैंक मैनेजर, टीवी कलाकार की हत्या हो चुकी है। ये जो तमाम चीजें कश्मीर में घाटी में देखने को मिल रही है, इससे आम जो जनता है वहां, कश्मीरी जो हिंदू हैं, वो अब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि कौन उन्हें कहां गोली मार दे या फिर कौन उन्हें किस तरीके का बर्ताव उनके साथ करे। ये जो चीजें हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि 1990 का दशक एक बार फिर से वापस आता दिखाई दे रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अब केंद्र सरकार से गुहार लगाने लगे हैं कि जल्द से जल्द ये जो तमाम चीजें हैं इसको रोका जाए। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने भी यही एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हो रही है उसको लेकर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सबको मिलकर इसमें काम करना चाहिए। और इसी के साथ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बीजेपी तो लगातार प्रदर्शन कर ही रही है, कश्मीरी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं और पलायन का जो दौर एक बार फिर से शुरू हुआ। किस तरीके की स्थितियां कश्मीर में है वो जानेंगे, अभी हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसी कैसी स्थितियां कश्मीर में उन्हें देखने को मिल रही है। एक जो स्टेटमेंट दी जाती थी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी कि कोई धर्म नहीं होता है आतंकवाद का, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इस बार आतंकवाद धर्म के रूप में भी उभरा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सिर्फ हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है और दूसरी तरफ जिस तरीके से अमरीन की हत्या हुई उसको भी ये कहा जा रहा था कि कश्मीरी जो घाटी है वहां पर वो मुसलमानों की जो तमाम रीति रिवाज होते हैं उनमें फिट नहीं हो रही थी, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हो रही है, चाहे वो किसी की भी हो, वो जो हत्या हो रही है वो दिखा रही है कि 1990 का दशक कहीं ना कहीं फिर से लौट कर आ रहा है। और गुस्साए जो कश्मीरी हिंदू हैं उन्होंने अब इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी शुरू किया है। अब देखना होगा कि आज की बैठक में किस तरीके की चीजें रहती है, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से ये बैठक बुलाई गई है और एलजी को तलब किया गया। अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके की स्थितियां बनती है और इस बैठक में कितनी जो चीजें हैं वो सुधार कर पाती हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं अब घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडित हो या फिर कश्मीरी हिंदू, सभी के लिए एक खौफमय माहौल बना रही है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ किस तरीके की जो चीजें हो रही है वो हम तस्वीरों में तो देख रहे हैं, लेकिन खुद हमारे साथ कश्मीरी पंडित अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी कुमार जी एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से घाटी में चुन चुन कर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हो रही है, माहौल वहां पर किस तरीके का, मैं आपसे समझना चाहूंगी। हमने पूर्ण रूप से समझना होगा, देश ने भी समझना होगा कि जो ये सारा नरसंहार है, जिनोसाइड है, इस तरह की सिलेक्टेड किलिंग है, इसके पीछे जो मंतव्य है और इसके पीछे की जो विचारधारा है वो है जिहाद, वो है इथनिक क्लींजिंग, जातीय नरसंहार, कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराना, ये उसके पीछे की मंशा है। और जो बीच में ये एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय प्रधानमंत्री पैकेज के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाएंगे, ये उस समय बिना सोच, बिना समझे और बिना विचार किए ये सारा कार्यक्रम तय हुआ था। हमने उस वक्त बड़ा विरोध किया था, लगातार तब से हमने विरोध किया था। हमने कहा था ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इसके नतीजे बड़े
बुरे निकलेंगे। और वही हुआ। लगभग पिछले 12 साल में हमने जितने भी वहां पर ये मुलाजिम लगे हुए हैं हिंदू लोग, उनको कई बार वहां से निकलना पड़ा, उनको कई बार वहां से आना पड़ा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार को बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नीति और रणनीति में बदलाव नहीं लाएंगे तो कश्मीर के हालात और बिगड़ जाएंगे। फिलहाल तो ये है कि कश्मीर में जितने भी हिंदू मुलाजिम काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ये पीएम पैकेज के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, उनको जम्मू रिलोकेट करें, उनको जम्मू में पोस्ट करें। उसके बाद में एक ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म शुरू करें, कश्मीर घाटी को आर्मी के हवाले करें और आतंकवाद का समूल विनाश करने के लिए सारे देश को इकट्ठे करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि देश की जनता को आह्वान किया जाए कि कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाएं और देश के नौजवानों को, जिसमें कश्मीरी पंडित भी आते हैं, उनको आह्वान करें कि आइए इस आतंकवाद को समाप्त करते हैं, दो हाथ आतंकवाद से कर लेते हैं और इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी अश्विनी जी एक बार फिर से आपके पास। विनोद शुक्ला जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, अपनी बात भी पूरी करिएगा और अश्विनी कुमार जी ने जिस तरीके के सुझाव दिए उन पर भी अपनी बात रखिएगा। देखिए, अश्विनी जी के सुझाव बहुत वैलिड हैं और वो पूरे मामले में सबसे ज्यादा समुदाय है। मैं जो दो बातें कहना चाह रहा था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि टारगेटिंग किलिंग हो रही है, ये टारगेट नहीं हो सकता है, नहीं संभव है। तो ये लोकल सपोर्ट जो लोग भी कर रहे हैं, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को जो आवश्यक है इनके साथ इस तरह का दंड दिया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या अगर ये आम लिए हुए हैं वो तो उनके साथ इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात जो है, कश्मीर को लेकर के ये एक लड़ाई चलती है कि कश्मीर पर हमारी पॉलिसी अच्छी थी, हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी और दूसरे की पॉलिसी खराब थी। उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तो बात ही नहीं करनी है, इसलिए कि उनका तो सेपरेटिस्ट एजेंडा है, वो कश्मीर को भारत के साथ देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, जिसमें कांग्रेस और बाकी इस तरह के दल शामिल हैं। जब तक ये कश्मीर के मामले में पूरी तरह से सरकार और उस पर अपना मेरा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का समाधान नहीं होगा और अपने एजेंडे पर चलते रहेंगे और अपने एजेंडे में तुष्टीकरण को शामिल करते रहेंगे। अकेले सरकार के लिए लड़ना मुश्किल में नहीं कह रहा हूं होगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, जिस तरह की दिक्कत वो फेस कर रहे हैं। अगर कश्मीर पर कोई पॉलिसी ली जाती है, कश्मीर पर कुछ बात की जाती है, तो तुरंत सरकार पर बिना जांच पड़ताल के कि ये ऐसा हुआ या नहीं प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। और ये प्रश्न चिन्ह आतंकवादियों के ये जो सिलेक्टेड किलिंग कर रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ाता है। हम चाहे उसमें आप अब जैसे इनको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, बॉर्डर से सपोर्ट मिल रहा है। अगर सरकार फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो तुरंत सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ता है। तो कश्मीर मामले पर, आतंकवाद के मामले पर जब तक हम एक मुंह से बात नहीं करेंगे, जब तक हम 10 लोग, 10 तरह के 10 राजनीतिक दल, और इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को कारण होता है मुख्य, जब तक हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे तब तक कश्मीर की लड़ाई मुश्किल होती रहेगी। असंभव नहीं है, मुश्किल होती रहेगी। इसलिए कि डेवलपमेंट फ्रंट पर अगर आप बात करें तो सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन 2019 के बाद से थोड़ी घटनाओं में फिर बढ़ोतरी हुई है और उसके पीछे का कारण यही है कि उनको लगने लगा है, आतंकवादियों को लगने लगा है कि लगता है चीजें अब उनके हाथ से निकल गई हैं, इसलिए सेलेक्टिव किलिंग करके ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका भी जवाब देना चाहिए सरकार को जिस तरह भी संभव है, और थोड़ा सा इंटेलिजेंस को, जो
जो लोकल लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि जितनी भी किलिंग हुई है, चाहे ये बैंक मैनेजर मारा गया हो, चाहे और राहुल भट्ट मारा गया हो, चाहे बाकी लोग, बिना आस पड़ोस के लोगों के इंफॉर्मेशन के या बिना आसपास के लोगों के सूचना उपलब्ध कराए ये हत्याएं नहीं हुई हैं। ये बताया गया है, बाकायदा इंफॉर्मेशन लीक किया गया है। जी बिल्कुल। और देखिए ना, जिस तरीके से बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर की हत्या होती है, और सिर्फ घुसकर हत्या नहीं की जाती, पहले एक बंदूक के साथ जो हमलावर है वो जाता है बैंक के अंदर, पूरे तरीके से रैकी करता है, उसके बाद वापस बाहर जाता है और दूसरी बार अंदर जाकर वहां पर हत्या ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। तो श्रीवास्तव जी, जानना मैं आपसे चाहूंगी कि सुरक्षा कहाँ थी आपकी? सुरक्षा व्यवस्था क्या बैंक के बाहर इतनी नहीं थी कि वहां पर एक अगर कोई हत्यारा अंदर जाए, कोई आतंकी अंदर जाए बंदूक लेकर, हथियार लेकर, और उसको रोका भी ना जाए? नहीं, बिल्कुल मुस्कान जी, ये लोकल इंटेलिजेंस का और लोकल सुरक्षा जो एजेंसियां मुहैया कराती उनका फेलोर है। इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज किसी को नहीं होना चाहिए। अगर एक भी नागरिक की हत्या इस तरह से दहशतगर्दों द्वारा की जा रही है तो इसमें लोकल इंटेलिजेंस और जो लोकल एजेंसियां जो सुरक्षा मुहैया कराने की जिनकी जिम्मेदारी है उनका ये फेलोर है और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मीटिंग्स गृह मंत्री जी के स्तर पे चल रही है उसमें एलजी को ऐसे निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, अपनी बात पूरी करें। देखिए मुस्कान जी, जो भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग हो रही है इसमें लोकल इंटेलिजेंस और जो लोकल एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था जिनकी जिम्मेदारी है वहां देना, उनका ये फेलोर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज गृह मंत्री जी की जो बैठक जिसमें एलजी और वगैरह बुलाएगा उनको कोई न कोई दिशा निर्देश इस बाबत दिया जाएगा जिसमें इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई या इनकी बर्खास्तगी तक की व्यवस्था होगी। और जिस तरह से अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि लोकल जो लोग हैं उनका भी इस हत्या को कहीं ना कहीं समर्थन है। ये इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है और जिस नासूर को तमाम सरकारों ने पाला है उस नासूर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने में लगी हुई है। जो लोग इस तरह के टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है, वो भी तमाम मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। लेकिन जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा है ये दुखद है और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कश्मीरी हिंदुओं को भी आर्म ट्रेनिंग देकर उन्हें हथियार देने चाहिए। ठीक है, त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रतिरक्षा में वो मोर्चा तो ले सके। ठीक है, त्रिपाठी जी। मुस्कान जी, आपको याद होगा कि वहां पर एक सिपाही की हत्या हुई थी जो पुलिस विभाग का कांस्टेबल था, वो मुसलमान था। तो इस्लामिक आतंकवाद और ये कह के आप अपने नाकामियों को छिपा नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, घाटी के ऊपर आपका कंट्रोल है, केंद्र सरकार शासित प्रदेश हो गया है, केंद्र सरकार के अंडर में केंद्रीय रूल के तहत चल रहा है, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है वहां के लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने की। और रही बात घाटी में खुशहाली लाने की, तो आपको मैं बता दूं, जब तक वहां लोकल की सरकार नहीं होगी, लोगों को वहां इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा राजनीति में, लोगों को वहां शिक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, वहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दी जाएगी, वहां उनकी खुद की सरकार नहीं होगी, तब तक आप वहां खुशहाली स्थापित करने में पूर्णतः नाकाम रहेंगे। आपने जिस तरह पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाया, आपने क्या माहौल बनाया वहां पर? आपने वहां अपनी सरकार बनाई, आपने वहां 370 हटाया, फिर आपने उसको एलजी के थ्रू छोड़कर केंद्र राज्यपाल रूल लगाकर आप वहां राज्य कर रहे हो और लगातार कश्मीरियत को खत्म करते जा रहे हो। आज पर्यटन का जो कश्मीर का सबसे अहम जो उनके इकोनॉमी में योगदान देता है वो है पर्यटन। लगातार पर्यटन में गिरावट आती जा रही है, चाहे वो चिकारा चलाने वाला हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, सारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है। तो लगातार आप अपने नाकामियों को छिपाने का जो प्रयास करो वो गलत है। कश्मीर को उनका स्वतंत्र एक सरकार चाहिए, वहां पे डेमोक्रेसी चाहिए, आपका रूल नहीं चाहिए। वहां पे एक चुनाव हो और सारी पार्टियां लड़े और वहां का लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करे, तभी वहां पे खुशहाली आएगी। ठीक है, श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा श्रीवास्तव जी, उसके बाद मैं अश्विनी जी के पास जाऊं। देखिए मुस्कान जी, जो हमारे मित्र कह रहे हैं
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां 370 हटाया, 35 से हटाया। जो वहां 70 सालों से नासूर पाला गया तो उसको साफ करने का काम किया। पीडीपी के साथ हमने सरकार बनाई, हमने विधानसभा तक का रास्ता देखा। आज हम उस सरकार में वहां तक पहुंच पाए जहां हम बाहर से देखते थे, वहां की चीजों को समझ पाए और हमने उस पर कार्रवाई किया। अब रही बात जो बार बार ये कह रहे हैं टारगेटेड किलिंग, इस्लामिक आतंकवाद, जो एक सिपाही मारा गया, देखिए यही इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा है। जो उनकी कट्टरता को समर्थन नहीं करता वो उसको किलिंग करते हैं। चाहे अफगानिस्तान में देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए। तो ये तो वहाँ ऐसा श्रीवास्तव नहीं जी कि वहाँ देखिए, अब आप अफगानिस्तान में हिंदू 370 की मारे जा बात रहे लेकर हैं। आए हैं बीच में, 3 साल के करीब होने, 3 साल पूरे होने को है 370 हटाए को। तो अभी इन सालों के बीच में क्या शिक्षा व्यवस्था का सुधार वहां पर नहीं किया जा सकता था? वो जो कट्टरता है वो लोगों के मन से निकाली जा सकती है अगर हम चाहें तो, लेकिन सरकार काम क्या कर रही है? मैं आ रही हूँ आपके पास, इसका जवाब मैं आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, आ रही हूँ, इसका जवाब मैं अश्विनी कुमार से लेना 70 चाहूंगी। सालों का नासूर 3 साल में नहीं साफ होगा। ठीक है, आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, ठीक है। जो मदरसे वहां पाल के रखे गए हैं, उन मदरसों से जो निकले हुए आतंकवादी, उनकी मानसिकता 3 साल में नहीं सुधरने वाली। ठीक है, चलिए आ रही हूँ मैं। अश्विनी कुमार जी, क्या शिक्षा व्यवस्था को कश्मीर में अगर सुधार दिया जाए, थोड़ा उस पर बल दिया जाए, तो क्या इन चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता? जो है ये अब दूसरे इसमें आयाम आ गए हैं। अब जिस तरह का आप टेररिज्म इस समय देख रहे हैं, ये वो टेररिज्म नहीं है जो आज से 40 साल पहले था। आज का टेररिज्म ये है कि इसमें छोटे गन्स आ गए हैं, घर घर में ये छोटे बंदूक आ गए हैं, ये पिस्टल आ गए हैं। और दूसरा, जो सारा प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत मुलाजिम है या ये माइनॉरिटीज कम्युनिटी के, इनका सारा डाटा जो है वो आतंकवादियों के इंटेलिजेंस के माध्यम से उन तक पहुंच गया है। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहां किस कुर्सी पर बैठते हैं, कितनी देर वहां बैठते हैं, ये सब का डाटा उनके पास आ चुका है। ये अब नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रह गई है। ये तो सवाल पैदा होता है कि आतंकवाद को आपने अब दोनों हाथों से, जिसे कहते हैं कि इसका मुकाबला करना पड़ेगा, इसके लिए नई रणनीति निर्माण करनी पड़ेगी। आपको याद होगा पंजाब में जब अंततोगत्वा आतंकवाद को समाप्त करना था, तो उस समय हमने ये चीजें नहीं देखी वहां पर कि कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, सिविल सोसाइटी को अपने साथ में लेना है, सबको खुश करना है। वहां हम विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के, जो बीजेपी उस समय थी, एकदम आतंकवाद के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन हुआ। सारी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस उसके खिलाफ लग गए और आतंकवाद का समूल विनाश हुआ। इसी प्रकार से कश्मीर में जो ये हिंदू मुलाजिम हैं, जो जिन पर अटैक अभी है, उनको रिलोकेट करके, उनको बाहर ला करके एकदम सफाई अभियान शुरू होना चाहिए। और उसमें मैं ये मानता हूं कि सफाई अभियान में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए। जो इस देश में ऐसे लोग हैं जो जिनका कश्मीर के लिए प्यार है, जिनका कश्मीर के लिए संवेदनाएं हैं, वो उस टास्क फोर्स में आ जाएं, वो उस टास्क फोर्स का हिस्सा बने और मरने मारने के लिए तैयार रहें कि हमने इस आतंकवाद को कश्मीर से हमेशा के लिए समाप्त करना है। और ये जो कश्मीर का मामला है, ये अब आगे हम इस तरह से बिगड़ने नहीं देंगे। ये हमारा सुझाव है। ठीक है, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, इस तरीके के सुझाव दिए हैं अश्विनी कुमार जी ने। विनोद शुक्ला जी, आपके पास जाऊंगी। इन सुझावों पर भी कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब देख रहे हैं हम कि क्या कुछ घाटी में हो रहा है, पलायन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1990 का दशक एक बार फिर से हमारी आंखों के सामने आ रहा है, वो यादें ताज़ा हो रही है और अलग अलग चीज़ें जो हो रही है घाटी में। क्या वो ऐसे सुझाव हो सकते हैं या फिर क्या सरकार को करना चाहिए जिससे हम इन तमाम चीज़ों को रोक सके? देखिए, पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको रोका जा सकता है कहीं ना कहीं। देखिए मुस्कान जी, मैं तो ये कहूंगा कि इसको रोका जा सकता है पूरी तरह से। मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि आपको एक इस तरह की फोर्स बनानी पड़ेगी या बनानी चाहिए। हालांकि जो अभी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री या आर्मी, वो काफी हैं, लेकिन आपको एक दो चीजें करना पड़ेगा। जो विवेक जी कह रहे थे, या सॉरी ये अश्विनी जी कह रहे थे कि आपको जो हिंदू काम करने वाले हैं उनकी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं,
नेट और बाकी इस तरह की सूचनाएं इतनी आसानी से उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी सुरक्षा देने की जरूरत है। और अगर एक दो इस तरह की घटनाएं जब किसी को मारने आए उसी समय टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए तो ये हतोत्साहित होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा ये कि सारे लोग, पूरा देश एकजुट है कश्मीर के लिए। मैं इसमें दो छोटी छोटी और बातें जोड़ना चाहूंगा। एक बात ये कही गई कि टूरिज्म का बड़ा सत्यानाश हुआ है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इस बार जम्मू और कश्मीर में पिछले 10-20 सालों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे हैं। और स्थिति ऐसी थी कि कश्मीर में 65,000 रुपए तक के कमरे एक दिन में मिले। अगर किसी को इस पर डाटा चाहिए होगा तो मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो ये है मुस्कान जी, कि जब ये 370 और 35 से हटाया गया तो जमीयत इस्लामी कश्मीर को बैन किया गया। तो जम्मू कश्मीर में जो ये कश्मीर में इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया तो उसने अपना चरित्र बदल लिया। जैसे सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपना चरित्र बदल लेते हैं, तो ये जो कुर्ता पजामा और टोपी पहन के रेडिकलाइज करते थे बच्चों को, इन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन ली और ये गांव-गांव तक पहुंच गए रेडिकलाइज करने के लिए। तो ये रूरल रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है जम्मू और कश्मीर में, और ये इन दिनों हुआ है। जब से 370 हटाया गया है तो 370 हटाए जाने के जवाब में ये रेडिकलाइजेशन हुआ है। और ये इस रेडिकलाइजेशन का नतीजा है कि ये छोटे गन्स लेकर के, पिस्टल्स लेकर के ये किलिंग कर रहे हैं। लेकिन इनको पिस्टल उपलब्ध कौन करा रहा है? इनको पिस्टल उपलब्ध करा रहा है या तो ये लूट करते हैं अपने आर्मी के लोगों को, फौज के लोगों को, और कुछ ऐसे लोग जो मिले हुए हैं, जो बहुत सारे ऐसे लूट के देते हैं, और कुछ क्रॉस बॉर्डर आता है। तो ये आर्म अगर उनको उपलब्ध हो पा रहे हैं तो इस उपलब्ध होने की प्रक्रिया को भी सरकार को ही रोक लगाना पड़ेगा, और सरकार को इसको बहुत प्रोएक्टिव ढंग से निपटना पड़ेगा। रेडिकलाइजेशन जो जमीयत इस्लामी कश्मीर था, उसका जो रेडिकलाइजेशन था, उनको गन कौन उपलब्ध करा रहा है, और जो किलिंग के लिए आ रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि वो आदमी पिस्टल लेके रेकी करके जाता है, जिस समय वो रेकी करके आया था, अगर वो संदिग्ध लग रहा था तो उसको उसी समय नैब किया जाना चाहिए, तो उसको उसी समय न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। विनोद जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है आपसे। हम देखते हैं कि सेना कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दबाव में काम करती है, कुछ उन पर प्रेशर रहता है। क्या ऐसे जो मामले होते हैं, जो जिस तरीके से आपने खुद कहा कि वहां पर खुद आतंकी को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, ऐसे जो मामले होते हैं, क्या इसमें सेना को और ज्यादा आजादी हमें देने की जरूरत नहीं है? देखिए, सेना को आप आजादी जितनी है, उनको उनके जो पंख बंधे हुए हैं, उन पर जो सोशल मीडिया और सोशल उसका वो लगता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय सेना ने पुलवामा वाले मामले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, और कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आप ये बताइए कि इससे उनका मनोबल नहीं टूटेगा? वो तो हर रोज मारे जा रहे हैं और आपसे शिकायत भी नहीं करते हैं, वो हर रोज मारे जा रहे हैं। उनका घर परिवार, उनके बच्चे नहीं हैं, वो हमारे आपके परिवार से ही आते हैं और मारे जाते हैं। और उनके खिलाफ जब राजनीतिक दल बोलते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा हतोत्साहित करने वाली कोई बात नहीं हो सकती है। और ये होता क्यों है, इसका कारण आप समझिए। ये होता सिर्फ इसलिए है कि जो देश का 14% मुसलमान है, उनको लगता है कि जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो ये 14% मुसलमान हमको वोट करेगा। आप एक समझ लीजिए कि 370 का हटाया जाना, उसको जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर के पंडित, जम्मू कश्मीर के डोगरा और बाकी कम्युनिटी का तो समझ में आता है, लेकिन ये हटाए जाने का किसी उत्तर प्रदेश के मुसलमान का, किसी बिहार के मुसलमान का, किसी तमिलनाडु के मुसलमान का क्या लेना देना था? उनको उनके सिविल राइट, उनके राइट्स कहाँ वायलेट हो रहे थे? इसमें तो वायलेट हो रहे थे उन बच्चियों के, जम्मू कश्मीर की उन बच्चियों के जो अपने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती थी, उनका प्रॉपर्टी राइट चला जाता था।
फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला ने सचिन पायलट से शादी कर ली, उसके बाद उनका प्रॉपर्टी राइट जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। तो इसको आप इसको समझिए कि बिहार के मुसलमान को, उत्तर प्रदेश के मुसलमान को 370 हटाए जाने से क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन वो सारे के सारे खड़े हो गए सिर्फ इस्लाम के नाम पर। तो ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक है। और वो लोग जिस राजनीतिक दल के सपोर्ट कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल के सपोर्टर्स इनको बढ़ावा देते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं आप इस तरह की बात कीजिए, आप इसके खिलाफ धरना कीजिए। ये लोग फिलिस्तीन के मामले पर तो प्रदर्शन करते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या मुस्लिम नेता फिलिस्तीन के मामले पर तो जंतर मंतर पर धरना देते हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर, जम्मू कश्मीर में पंडितों की किलिंग पर आप मुझे बता दीजिए पिछले 20 साल में एक भी धरना जंतर मंतर पर या दिल्ली के किसी उसमें हुआ जहां 20 लोग इकट्ठा हुए। आप फिलिस्तीन का मामला हो तो आपको 20,000 लोग इकट्ठा मिल जाएंगे, और कश्मीरी पंडित माना जाता हो तो एक भी नहीं इकट्ठा होंगे, और उसको सारे सेक्युलर राजनीतिक दल चुप्पी साध लेते हैं। जी बिल्कुल। श्रीवास्तव जी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में अपनी बात रखें। जी मुस्कान जी, मैं विनोद जी की बात को सुन रहा था। सुनी जी ने भी जो कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, इस तरह की अपनी बात रखें श्रीवास्तव जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी देखिए इस तरह का विषय जो है, सरकार इस पूरे प्रकरण पे गंभीरता से विचार कर रही है। और देखिए 90 के समय में जो आतंकवाद था, आतंकवादी खुलेआम सामूहिक रूप से हत्याएं करते थे और प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं थी और सड़क पर कार्रवाई करते थे। आज की स्थिति उससे थोड़ी सी विशेष है। आज वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको भी टारगेटेड किलिंग किया जा रहा है। ऐसा नहीं को मुठभेड़ में मारे नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए। कश्मीर में जो भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार गंभीरता से इस विषय पे मीटिंग कर रही है और इस पे आगे कार्रवाई आपको 10-15 दिन में दिख जाएगी। जी त्रिपाठी जी। जी अभी मैंने सुना, राजनीतिक विशेषज्ञ जी को भी सुना और हमारे साथी विवेक भाई को भी सुना, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि टारगेटेड किलिंग और जो जिस तरह की ये बातें हो रही है, और गवर्नमेंट को लगातार, गवर्नमेंट ने क्यों 370 हटाया था? कश्मीर की खुशहाली के लिए। 35 से क्यों हटाया? कश्मीर की खुशहाली के लिए। वहां के लोकल लीडर्स को आपने, किसी को भी आपने अपने साथ नहीं लिया, आपने डायरेक्ट 370 हटा दिया। आपने वहां के लोगों को, वहां की आवाज दबाते हुए वहां आपने नेट बंद किया, आपने वहां की सारी फैसिलिटीज बंद की, आपने 370 हटाया। अगर कश्मीर को समझना है, कश्मीरियत को समझना है, तो पहले कश्मीरी को समझना पड़ेगा। वहां पे आपको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। और रही बात की 1990 के पलायन की, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी के बीपी सिंह की सरकार में का समर्थन कर रहे थे, और तब राजीव गांधी जी ने संसद के बाहर विरोध किया था। तो आप ये मत बताइए, आप ये बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए वापस से आपकी सरकार है और लगातार कश्मीरी पंडितों का पलायन की दिशा में हो रहा है। 4000 कश्मीरी पंडित पलायन करने की तैयारी में है, और आज भी आपकी सरकार है। 1990 में भी आपके समर्थन से सरकार थी, 2014 तक हमारी भी सरकार रही, तब तो ऐसी पलायन की स्थिति नहीं बनी। हमने वहां रोजगार दिया, हमने उनको वहां ले जाके बसाया। आपने क्या किया? आपने मूवी बनाई, आपने हेट बढ़ाया, आपने लोगों के बीच की दूरियां बढ़ाई। ये प्यार से खत्म हो सकता है। बंदूक का जवाब बंदूक होगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि सबके हाथ में बंदूक होगा। हिंसा किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं है। अगर इसका सल्यूशन निकालना है तो आपको जो आपकी विपक्षी पार्टियां, उनको साथ लेकर इस पे विचार करना पड़ेगा। आप अकेले आप ये सोचिए कि डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए, लोकतंत्र को खत्म करते हुए राजशाही तरीके से सारा काम करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जनता का दिल जीतना है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको विपक्षी पार्टियों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको अब सत्ता के साथ जो आपके एनडीए के समर्थन में जितनी पार्टियां हैं उनको भी साथ लेना पड़ेगा। कोई अमित शाह जी और कोई अकेले मोदी जी एक कश्मीर स्टेट के बारे में नहीं सोच सकते। अगर उसको सोचना है, उसका ख्याल रखना है,
तो सबको साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, और बेहतर होगा श्रीवास्तव जी कि अब स्थितियों को सुधार लिया जाए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और वहां पर अभी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही है, तो अमरनाथ यात्रा का तो हम देखते हैं किस तरीके से हमेशा ही वहां पर अलर्ट रहता है आतंकी गतिविधियों का। किस तरीके से आप सुधारेंगे तमाम चीजों को? अभी अगर बैठकें करके या फिर बैठक से ज्यादा इन चीजों पर विचार विमर्श करके बेहतर तरीके से अभी चीजों को सुधार लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस को दर्द है 370 हटने का, 35 हटने का, और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने 370 हटाया, 35 हटाया, और वहां पर जो लोग हमारे जो नागरिक थे जिनके अधिकार से वंचित थे उनको अधिकार दिलाने का हमें गर्व है। जो दलित अपने अधिकारों से वंचित थे उनको अधिकार मिला, जो भारत के संविधान वहां पूरी तरह लागू नहीं होते थे वो लागू हुए, और कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ा। इसके पहले हम कहते तो थे कश्मीर भारत का अविभाज्य है, लेकिन पूरा भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता था, तमाम भारत की योजनाएं वहां लागू नहीं होती थी। आज कश्मीर में पूरा भारत का संविधान लागू है, पूरी भारत सरकार की योजनाएं लागू है। अब रही बात जिनको दर्द है कि हमने 70 साल से जिन लोगों को पाल पोस के रखा था, आज वो चुन चुन के मारे जा रहे हैं। देखिए ये आतंकवादी एक भी नहीं बचेगा, टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, सरकार इस पे गंभीर है। अमरनाथ यात्रा के लिए भी गृह मंत्री ने बैठक ली, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमने ली है। और ये जो लोग वहां पे गए हैं, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि राहुल गांधी ने धरना किया था, इनके रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि वहां पर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या राजीव गांधी के जमाने में ही शुरू हुई थी और उसके बाद पलायन शुरू हुआ। ये सत्य बात है कि बीपी सिंह जी के समय में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, समर्थन को दे रखा था। कश्मीरी पंडित जब पलायन कर रहे थे तो आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? आपने बीपी सिंह की सरकार क्यों नहीं गिराई? उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। और जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद उनके गृह मंत्री थे। उसी समय रूबिया सईद का अपहरण कांड हुआ था, उसी के बाद ये घटनाएं और बढ़ी। लेकिन ये सत्य है कि वहां पे हिंदुओं की हत्याकांड राजीव गांधी जी के जमाने में शुरू हो चुका था, और राजीव गांधी जो संसद के बाहर करे थे नौटंकी तो पूरे देश ने देखा, और उसी के बाद कांग्रेस का धीरे धीरे पराभव शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी प्रतिवाद किया था और आज भी हम उस पर काम कर रहे हैं। एक भी अगर वहां पे हिंदू की हत्या होती है तो हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत सरकार का, वहां के एलजी का दायित्व, और उसे हम जिम्मेदारी से समझते हैं। रही बात समझते हैं, लेकिन सुरक्षा हो नहीं रही है श्रीवास्तव जी। आप समझते हो, बेहतर समझते होंगे, लेकिन सुरक्षा हो नहीं रही है। इतनी हत्याएं जब एक के बाद एक हो रही है, और देखिए कुछ कुछ समय के अंतराल पर, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार घटनाएं हो रही है। अश्विनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगी मैं आ रही हूँ श्रीवास्तव जी, इन घटनाओं पर भी छोटी सी प्रतिक्रिया एक बार फिर से। और दूसरी बात ये कि 1990 का वो दशक था जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन वहां से हुआ, कश्मीरी पंडितों का, आज तक उनको पुनः स्थापित नहीं किया गया वहां पर। और अब जब थोड़ी सी उम्मीद जगी कि वहां पर एक बार फिर से उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, तो फिर से ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। अश्विनी कुमार जी, अश्विनी जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। विनोद शुक्ला जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ बताइए जी, मैं यही इस पर ही छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार ये जो तमाम चीजें हो रही है वहां पर घाटी में, इतना लंबा समय बीत चुका है, अभी हमारे मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से टारगेट किलिंग जब हो रही है, और अमरनाथ यात्रा का मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि बहुत नजदीक है। ऐसे समय में जब यात्रा होगी तो न जाने कितने हिंदू वहां पर जाते हैं अमरनाथ यात्रा करने। नहीं देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि आपको जो लोग ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं उन पर आपको इंटेलिजेंस को बहुत पुख्ता करना पड़ेगा, और टारगेटेड किलिंग से पहले ही एक दो लोगों को जब आप न्यूट्रलाइज करेंगे, जब उनकी स्ट्रैटेजी और जब उनकी, देखिए ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए
कि आतंकवाद जम्मू और कश्मीर में अपने अंतिम चरण में था, लेकिन जब कहा जाता है ना कि दिया बुझने से पहले ज्यादा भभकता है, तो ये उस तरह की स्थिति है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है टारगेटेड किलिंग के माध्यम से। और आपका जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका प्रभाव अमरनाथ की यात्रा पर, इसका डर खौफ अमरनाथ यात्रा पर रहेगा। इसलिए सरकार को इस मामले पर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने इंटेलिजेंस के साथ साथ सुरक्षा को इतना चाक चौबंद रखना पड़ेगा कि इस तरह की किसी मसले को हल किया जा सके, समाधान किया जा सके। ठीक है। एक बात जी, एक छोटी सी बात आप कहिए तो मैं और जोड़ दूं। जी, समय की कमी मेरे पास है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा शुक्ला जी। नहीं, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा। हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि 1990 में भाजपा की सरकार थी, अभी और भाजपा की सरकार थी। हालांकि ये भाजपा के प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, भाई 1947 से लेकर के 90 तक आपने क्या किया? जितना कश्मीर का घाव है वो सब तो कांग्रेस का ही दिया हुआ है, उसको मत उधेड़िए, नहीं तो बहुत उसमें से पस निकलने लगेगा। जी ठीक है, जल्दी से त्रिपाठी जी अपना आखिरी कमेंट रखिएगा, समय की कमी मेरे पास मात्र 30 सेकंड। कश्मीर की फिक्र सबको है, लेकिन कहना चाहूंगा कि 2 साल कोविड, वहां की सारी इंडस्ट्री थी पर्यटन। हमारे साथी ने कहा पर्यटन आप देख लीजिए, मैं आंकड़े दूंगा, इतने लोग बढ़ गए, इतने ये हो गए, और जो 2 साल में एक भी लोग नहीं गए वहां पे, पर्यटन पूरी तरह ठप था। तो होटल इंडस्ट्रीज का क्या किया आपने? आपने कितने राहत पैकेज दिए? आपने चिकारे वालों को कितने राहत पैकेज दिए? इतनी कश्मीरियों की फिक्र थी, इतने हिंदू पंडितों की वहां के फिक्र थी, तो आज जब पलायन की स्थिति आ रही है, वहां उनको सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार देने में नाकाम है। ठीक है, केंद्र सरकार नाकाम है। मैं ठीक है त्रिपाठी जी, समय की कमी मेरे पास। श्रीवास्तव जी मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट जल्दी से रखिएगा। श्रीवास्तव जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि घाटी में अलग अलग तरीके की घटनाएं हो रही है, चुन चुन कर जब लोगों को मारा जा रहा है, एक दिन हत्या होती है, उसके बाद 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर से हत्या हो जाती है, ये तमाम चीजें कब रुकेंगी और अमरनाथ यात्रा पर इसका किस तरीके का प्रभाव रहेगा, इसके लिए सरकार को पहले से ही तमाम चीजों को सुधारना होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।